बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हम अक्सर व बेशतर अपनी वीडियोज़ में फ्री मेसन और फ्री मेसनरी निज़ाम का ज़िक्र करते आए हैं और यहूदी दज्जाली मंसूबों का ज़िक्र करते हुए हमने अक्सर व बेशतर ये लफ्ज़ 12 दफ़ा इस्तेमाल किया और आपने 12 दफ़ा इसे सुना है। आज की इस वीडियो में हम जिस चीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं वो बुनियादी तौर पर आलमी यहूदी तंजीमों के निज़ाम का ज़िक्र करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो के आगाज़ के साथ ही हम कोशिश करेंगे कि आपको फ्री मेसन के इस मुकम्मल निज़ाम के बारे में बताया जाए और ये भी आगाह किया जाए कि किस तरह से ये निज़ाम काम करता है। नाज़रीन गिरामी, ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि फ्री मेसनरी तंजीमें किस तरह से काम करती हैं या आलमी यहूदी तंजीमें किस तरह से काम करती हैं। आलमी यहूदी तंजीमें कौन कौन सी हैं और वो बराह रास्त किस तरह काम करती हैं, बिलवास्ता किस तरह काम करती हैं, और मुसलमानों में मसरूफ़कार जो यहूदी तंजीमें हैं वो कौन कौन सी हैं। ख़ुसूसन अमरीका में सरगर्म जो यहूदी तंजीमें हैं वो कौन सी हैं। लेकिन इसके लिए ये बात ज़रूरी थी कि हम मुकम्मल तौर पर एक सीरीज़ बनाते, क्योंकि ये पहलू या ये मौजू किसी एक वीडियो में मुकम्मल नहीं हो पाना था। इसी वजह से हमने इस बात को सोचा कि एक मुकम्मल सीरीज़ की सूरत में इसे आप तक पहुंचाया जाए। आज की इस वीडियो में हम फ्री मेसनरी निज़ाम के बारे में बात करने जा रहे हैं और हम आपको आगाह करने जा रहे हैं कि फ्री मेसन्स का मौजूदा एजेंडा क्या है और वो किस तरह से काम करते हैं। फ्री मेसन्स का मतलब क्या है, ये बात आप पहले भी वीडियोस में जान चुके हैं, लेकिन हम छोटा सा तारुफ करवाने के बाद आगे की जानिब सफ़र करेंगे। फ्री मेसन का लफ्ज़ी मतलब तो करमोबेश सभी लोग जानते हैं कि आज़ाद मेमार, लेकिन यहूद ने अपनी खुफिया तंजीम के लिए ये लफ्ज़ क्यों चुना और किस मुनासबत से इसका इंतखाब किया, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। चूँकि फ्री मेसन तंजीम में दाखिला पाने वालों की दूसरे और तीसरे ग्रेड में तरक्की के वक्त उन्हें इस लफ्ज़ का पस मंज़र टुकड़े टुकड़े करके कहानी की शक्ल में बताया जाता है, इसलिए इससे सिर्फ फ्री मेसन के आला ओहदेदार ही वाकिफ़ होते हैं। इनमें से कोई मुनहरिफ हो जाए और मरने से पहले बैरूनी दुनिया को इससे आगाह कर दे, तभी कोई इससे वाकिफ़ हो सकता है। आइए इस कहानी को भी सुन लेते हैं जो जान जोखों के बाद हाथों लगी है। कहानी का आगाज़ यूँ होता है कि इसराइल के बादशाह सुलेमान ने जब यरूशलेम में हैकल तामीर कर लिया, मुकम्मल कर लिया, तो इसकी तामीर के हुस्न और फ़न की बुलंदी के चर्चे रुए ज़मीन पर करिया करिया पहुँच गए। यहूद की बदबख्ती है कि वो सैयदना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुलेमान बादशाह कहकर लेते हैं। इस लफ्ज़ में नबी मुक़द्दस रूहानी शख्सियत का शायबा भी नहीं, जबकि हैरम आबीफ नामी जन्नाती शैतान को वो इज़्ज़त व एहतराम से आका कहकर पुकारते हैं, जो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुलाजिम था। हमने हैरम आबीफ पर पहले भी एक मुकम्मल वीडियो बनाई है। फिलवाके इस पूरी इमारत की तामीर में काबिल तारीफ सिर्फ हैकल में दाखिल की राहदारी की दाएं बाएं 2 अजीम तरीन सतून थे। ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि एक बरगज़ीदा नबी के मुतालिक हम ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि पूरी इबादतगाह में मरकज़ी इमारत गुंबदो महराब वगैरह को छोड़कर वो दरवाजे के 2 स्तूनों पर तवज्जो देंगे। अब सवाल पैदा होता है कि फ्री मेसनरी का मौजूदा एजेंडा क्या है। नाज़रीन गिरामी, आज से तकरीबन 125 बरस कबल दुनिया भर के सेहोनी दानाओं और चोटी के मनसूबा साजों ने अपने खुफिया मकासद की तकमील और अहदाफ तक ये हदफ सिर्फ और सिर्फ एक ही है, यानी सेहोनी रियासत का क़याम और फिर उसको मरकज़ बनाकर पूरी दुनिया पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी आलमी दज्जाली निज़ाम हुकूमत मुसल्लत करना। और इसकी रसाई के लिए उन्होंने मंसूबे तरतीब देना शुरू हो गए हैं। वो 19वीं सदी के अवाइल में ही इत्तेफाकिया तौर पर आश्कार हो गए थे और एक जीदार नामा निगार की हिम्मत और हौसले के सबब दुनिया के सामने किताबी शक्ल में आ गए थे। इन तजावीज़ और मंसूबों के मजमूए को इंग्लिश में प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। उर्दू में अब तक मुख्तलिफ नामों से इसके 5 तर्जुमे आ चुके हैं। एक तस्खीर आलम का यहूदी मंसूबा, सेहोनी दानाओं के खुफिया मंसूबे, वसाइक यहूदियत वगैरह वगैरह। इन तर्जुमों में कदर मुश्तरक ये है कि इब्तिदा में जो 2 तर्जमे हुए उनके मुसन्नफ़ीन हैरत अंगेज़ तौर पर गैर तबई मौत, जिसे हम लोग शहादत कहते हैं, उससे 2-4 हुए। इस किताब का नया एडिशन आलमी दज्जाली रियासत का यहूदी मंसूबा के नाम से भी शाया कर दिया गया है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इस किताब को लाजमी तौर पर पढ़ें और हम जानें कि इसमें किस तरह से तमाम तर बातें बतलाई गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्री मेसन काम कैसे करती है। किसी भी दूसरी खुफिया तंजीम की तरह फ्री मेसन का भी एक मरबूत और मुस्तहकम खुफिया निज़ाम है।
इस निज़ाम को हर कीमत पर खुफिया और तजस्सुस के दबीज़ पर्दे के पीछे छुपा कर रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पुरअसरारियत पैदा की जा सके और दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर अपनी मंजिल यानी कायनात के ग्रैंड आर्किटेक्ट अल-मारूफ बदज्जाल आज़म की सरबराही में कायम होने वाली आलमी यहूदी रियासत की तरफ सफ़र जारी रखा जा सके। फ्री मेसन के दज्जाली मंसूबों और शैतानी इरादों से तंग आकर मुनहरिफ होने वाले बाज़ साबिका ब्रादर्स और मास्टर्स की हिम्मत और जुर्रत की बदौलत ये निज़ाम काफ़ी हद तक आश्कार हो चुका है और इसकी पुरअसरारियत कायम रखने के लिए जो हीले और मनगढ़ंत रसूमात की जाती थीं वो अब राज नहीं रहीं। आइए एक नज़र इस निज़ाम पर और रसूमात पर उस बात की याद दहानी कि इतनी ज़बरदस्त काविशों के बावजूद यहूद पर लगी ज़िल्लत की तकवीनी मोहर ने इनको रुसवाई की खाई में किस हद तक दूर धकेल दिया है। इस निज़ाम का 10% भी अगर किसी और तंजीम के पास होता तो आज दुनिया की हुक्मरानी होती, मगर दुनिया भर के ज़हीन दिमागों पर मुश्तमिल, दुनिया भर में अपने बिलावास्ता या बिलवास्ता एजेंट रखने वाली ये तंजीम बेहिसाब माली वसाइल के बावजूद किस कदर बेबस, आजिज़, पसमानदा और शिकस्त खोरदा है कि अकेले मैसूर फ़लस्तीनी मुसलमानों ने इसका नाटका बंद कर रखा है। ये खुदाई मोहर का ठप्पा नहीं तो और क्या है। इस तंजीम का ढांचा एहराम की शक्ल रखता है। एहराम की शक्ल और इस तंजीम के ढांचे में कई एतबार से मुमासलत है। फ्रीमेसन के ख्याल में एहराम मिस्र इनके आबाओ अजदाद से गुलामी के ज़माने में बेगार लेकर बनवाए गए थे। इनको बनाने वालों का सरबराह मास्टर मेसन यकचश्म था जो अदना दर्जे के मजदूरों पर बराबर अपनी नज़र रखता था। फ्री मेसन की तंजीम में भी अदना दर्जे के कारकुनों को सामने रखकर उनसे काम लिया जाता है। उनके ऊपर चोटी के ओहदेदारान की निगरानी करते हैं। जैसे जैसे किसी मेंबर का ओहदा बढ़ता है वो दुनिया की नज़रों से ओझल होता जाता है। अलबत्ता उसकी मुतजस्सिस आंखें गिरदोपेश को हर वक्त ताड़ती रहती हैं। तंजीमी आराम की चोटी पर सब कुछ देखने वाले आंख यानी ऑल सीइंग आइज शब्द होती है। उसे मैसोनिक लॉर्ड की आंख कहा जाता है। यह सब कुछ देखने वाली आंख तंजीमी ओहदों और मरातब की चोटी पर रहते हुए इतनी चौकस होती है कि अपने मातहतों की सरगर्मियों से मुकम्मल तौर पर बाखबर रहती है। आहराम से दूसरी ममासलत यह है कि इस निज़ाम में ये आंख और इसके गिर्द मौजूद एलीट फ्री मेसनरी यानी चीदा अराकीन ही असल फ्री मेसनरी होते हैं। नस्ली और यहूदी ख़ानदानों पर मुश्तमिल ये बॉडी तंजीम के असल मकासद से वाकिफ़ होती है। इससे नीचे के दर्जों में जो बरादर जितना निचले दर्जे का होगा उतना ही बेखबर होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रीमेसन के तंजीमी ढांचे की। किसी भी दूसरी तंजीम की तरह फ्रीमेसन में भी दर्जे और मर्तबे पाए जाते हैं। ओहदों और मुनासिब के इन दर्जों को डिग्री कहा जाता है। फ्रीमेसन के तंजीमी ढांचे दो तरह के होते हैं। इन्हें स्कॉटिश राइट और अमरीकी राइट कहा जाता है। स्कॉटिश राइट 3 डिग्रियों पर मुश्तमिल होता है। सबसे निचली डिग्री एंटर्ड अप्रेंटिस होती है। ये मुब्तदियों यानी इब्तदा के लिए नए आने वाले लोगों के लिए है। इस दर्जे पर इनके अज़ाइम और अंदाज़ फ़िक्र का मुशाहिदा किया जाता है। इनकी अताअत और वफादारी जांची जाती है। कारकर्दगी और अफादियत को परखा जाता है। अगर वो मेसनरी के तसव्वुरात से मुताबिकत रखते हों तो उन्हें तरक्की दे दी जाती है। ये तरक्की फेलो क्राफ्ट के दर्जे या डिग्री पे होती है। ये लोग जिस बुलंद तरीन दर्जे पर पहुंच सकते हैं उसे मास्टर मेसन कहा जाता है। ये तीसरा दर्जा है और ये हतमी तरक्की है जो बाहर से आने वाला कोई फर्द हासिल कर सकता है। पहले 2 दर्जे या डिग्रियां रखने वाले अफराद या मेसन्स पर बरादरी का कोई राज आश्कार नहीं किया जाता। ये लोग दरअसल हकीकी मेसनरी के अरकान नहीं होते। मेसनरी में शामिल होने के लिए बाज़ाब्ता शिरकत के मरहले से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस मरहले से इस मेसन को गुजारा जाता है जो पहले 2 दर्जों को अबूर करके मास्टर मेसन बन चुका होता है और ये तरक्की आम अरकान को बहुत कम मिलती है। बहरहाल इस्तिस्ना मौजूद है। मसलन अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खान और तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा को ग्रैंड मास्टर्स की खुसूसी सिफारिश पर बराह रास्त ऊपर के दर्जों में भर्ती किया गया था कि बर सगीर में मुजाहिदीन आज़ादी की तहरीक और तुर्की में खिलाफत उस्मानिया की बहाली की तहरीक को ख़त्म किया जा सके। अमरीकी निज़ाम मरातब में 33 डिग्रियां हैं। बकिया उसूल और ज़ाब्ते स्कॉटिश निज़ाम जैसे ही हैं। आज की इस वीडियो में आपने फ्रीमेसन के निज़ाम के इब्तदाइया हिस्से के बारे में जाना। आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपको फ्रीमेसन के निशानात, खुफिया निशानात के बारे में बताएंगे, खुफिया इशारात के बारे में बताएंगे। उनकी एक आंख का जो निशान है उसका मतलब क्या है, सांप का मतलब क्या है, उकाब का मतलब क्या है उनके नज़दीक, पत्तियाँ उनके नज़दीक क्या अहमियत रखती हैं और तीर का मतलब क्या है।